अच्छा, तो हमारे पास यहाँ एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है जहाँ y फंक्शन m ऑफ x को दिखा रहा है। अब भाई इस ग्राफ पे सिर्फ दो ही नुक्ते ऐसे हैं जिनकी कद्र हम बराह रास्त निकाल सकते हैं, एक ये और एक ये। लेकिन फर्ज करें कि हमें m ऑफ 6 की कद्र मालूम करनी है, भाई तब हम क्या करेंगे? तो चले इस वीडियो को रोक के खुद से इस जवाब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो हम मालूम करना चाह रहे थे इस m ऑफ 6 की कद्र को। अब भाई चूंकि फंक्शन m एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए इसकी शक्ल कुछ इस तरह की दिखेगी कि m ऑफ x बराबर होगा इब्तिदाई कद्र, जो कि अभी हम a से दिखा रहे हैं, ज़रब r, जो कि हमारा कॉमन रेशो या मुश्तरका तनासब है, और इसकी ताकत बराबर होगी x के। और अब m ऑफ 6 की कद्र निकालने के लिए हमें a की कद्र भी मालूम होनी चाहिए और r की कद्र भी मालूम होनी चाहिए। तो पहले ज़रा हम a पर गौर कर लेते हैं। भाई अब अगर मैं x की जगह 0 डालूंगी तो r की कद्र चाहे कुछ भी हो वो बराबर हो जाएगी 1 के। यानी ये जो m ऑफ 0 है वो बराबर होगा a के। चलें ग्राफ पे देखते हैं कि जब x 0 के बराबर होता है तो कर्व पे m ऑफ x या y की क्या कद्र आती है। तो भाई m ऑफ 0 बराबर होता है 9 के, तो हमारे a की कद्र है 9। और भाई अब हम चलते हैं r की तरफ, जो कि हमारा मुश्तरका तनासब है, और इसकी कद्र तक पहुंचने के लिए हम बनाएंगे दो खाने, जिसमें से एक में हम x की इकदार लिखेंगे और दूसरे में हम लिखेंगे m ऑफ x या y की इकदार। भाई अब जब x 0 के बराबर होता है तब तो हमें मालूम है कि m ऑफ 0 बराबर होता है 9 के। अच्छा, अब जब x बराबर होगा 1 के तो y की कद्र हमें यहाँ दिख ही रही है कि वो बराबर है 3 के, तो यहाँ हम 3 लिख लेते हैं। तो भाई अब हमें देखना ये है कि जब हमने x को एक अदद से बढ़ाया तो हमारा m ऑफ x या y किस तरह से तब्दील हुआ या किस तनासब से बदला। तो भाई दिख तो यही रहा है कि जैसे x एक अदद से बढ़ा वैसे y 1/3 गुना कम हो गया, या ये भी कह सकते हैं कि m ऑफ 0 से m ऑफ 1 तक जाने के लिए हमने m ऑफ 0 की कद्र को 1/3 से ज़रब दिया। यानी ये असल में वो मखसूस तनासब है जिससे हमारा फंक्शन बदलता जा रहा है, और इसलिए ये जो 1/3 है वही हमारा मुश्तरका तनासब या कॉमन रेशो होगा। और भाई इसी तरह अगर हम m ऑफ 2 की कद्र मालूम करना चाहें तो इसी मुश्तरका तनासब की मदद से हम इसकी कद्र मालूम कर सकते हैं। तो जब x बराबर होगा 2 के तो m ऑफ 2 बराबर हो जाएगा 3 ज़रब 1/3 के, जो कि बराबर होता है 1 के। अच्छा, अब ज़रा वापस चलते हैं m ऑफ 6 की तरफ, और इसको मालूम करने के लिए हम पहले इस इक्वेशन को ज़रा ढंग से लिख लें कि हमारा m ऑफ x जो है वो बराबर है 9 ज़रब 1/3 की ताकत x के, जिसमें 9 हमारी इब्तिदाई कद्र है और ये 1/3 हमारा कॉमन रेशो या मुश्तरका तनासब है। अच्छा, तो अब हमें m ऑफ 6 की कद्र निकालनी है, तो हम बस इस x की जगह 6 डाल देंगे इस इक्वेशन में और इसको हल कर लेंगे। तो भाई ये हो जाएगा 9 ज़रब 1/3 की ताकत 6। और इसको मज़ीद हल करने के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो 9 है वो बिल्कुल 3 की ताकत 2 के बराबर ही है, और जब ये चीज़ खुल जाएगी तो ये बराबर हो जाएगा 1/3 की ताकत 6 के। और भाई ये 2 ताकत यहाँ से कट जाएंगी तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 1/3 की ताकत 4 के बराबर। या इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की ताकत हो जाएगी -4 के बराबर। या अगर इसको हल कर लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बराबर है 1/81 के। तो भाई आखिरकार हमें जवाब मिल ही गया है कि m ऑफ 6 असल में बराबर है 1/81 के।
अच्छा, बात यह है कि इसी जवाब तक हम एक और तरह से भी पहुंच सकते थे। भाई कॉमन रेशियो तो हमें मालूम ही है, तो अगर हम एक एक करके x की कदर बढ़ाते जाएं और उसके साथ साथ y हमारा इसी तनासब से बदलता जाए, तो हम आराम से कुछ ही देर में m ऑफ 6 तक भी पहुंच सकते हैं। चलें भाई, ये भी करके देख ही लेते हैं। तो जब x 3 के बराबर हुआ तो m ऑफ 3 बराबर हो जाएगा 1 ज़रब 1/3 यानी 1/3 के। और जब x बराबर होगा 4 के तो m ऑफ 4 बराबर हो जाएगा 1/3 ज़रब 1/3 के, यानी ये हो जाएगा 1/9 के बराबर। और जब x बराबर होगा 5 के तो m ऑफ 5 बराबर हो जाएगा 1/9 ज़रब 1/3 के, यानी ये बराबर हो जाएगा 1/27 के। और भाई अब आखिरकार जब हमारा x बराबर होगा 6 के तो m ऑफ 6 बराबर हो जाएगा 1/27 ज़रब 1/3 के, जो के बराबर होगा 1/81 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों तरीके ही बिल्कुल ठीक हैं और इनसे जवाब बिल्कुल दुरुस्त आएगा।